Hello friends, let me make one statement. Expect Sensex to hit 2,40,000 in 10 years time. जी हाँ, 10 साल के टाइम में आपको सेंसेक्स कम से कम 2,40,000 पे दिख जाएगा. शायद आज की डेट पे नंबर बड़ा लग रहा हो, बट द मैथ इज वेरी सिंपल. नॉमिनल जीडीपी आज की डेट में 12 से 13% है. सो कॉर्पोरेट ग्रोथ रेट शुड बी एटलीस्ट 15%. And we normally say that stock market is the slave of earnings. So by that number, अगर हमें 15% का ग्रोथ रेट हमारे सेंसेक्स में, हमारे इंडेक्स में मिल रहा है और आप उसको 10 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये आज के सेंसेक्स से 4 गुना. आज के सेंसेक्स जो अप्रोक्सीमेटली अभी 60,000 पे चल रहा है, यहाँ से 4 गुना यानी कि 2,40,000. 2022 का बजट इसी डायरेक्शन में उठाया हुआ एक कदम है. इनफैक्ट बजट में भी 12 to 13% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रखी गई है. इट इज क्वाइट अ गुड बजट ऑन द सप्लाई साइड. और यही नहीं, जो गवर्नमेंट कैपेक्स ग्रोथ है, इट हैज रीच्ड टू एज हाई एज 28%. और ये एक मेन रीजन है कि H1 FY22 में सेंसेक्स ने अराउंड 17% के रिटर्न ग्रोथ भी दिखाई. दिस कंटिन्यूटी इन कैपेक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ग्रोथ एज वेल. तो दिस टू ऑल्सो फिट्स इन माई लॉजिक ऑफ रीचिंग 2,40,000 सेंसेक्स इन 10 years time. This budget is calculated bet on the vitreous capex cycle. पहले गवर्नमेंट कैपेक्स आता है और उसी को फॉलो करते हुए प्राइवेट कैपेक्स आता है. द प्रॉब्लम इज कोविड एंड आफ्टरमैथ्स ऑफ कोविड. हालांकि हमने पिछले 1-2 सालों में के शेप्ड रिकवरी देखी है और देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई. बट फिर भी कई एक ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक एसएमईज जो आज भी प्री कोविड लेवल से काफी दूर हैं. जैसा कि मैंने कहा, बजट इज गुड ऑन सप्लाई साइड, बट शायद डिमांड साइड पे कुछ कमी रह गई है. द गवर्नमेंट शुड हैव टॉप्ड टैक्स बायोंसी विद एन एग्रेसिव एसेट मोनेटाइजेशन, जिससे कि डिमांड बूस्टर हो सकता था, बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. एंड दिस वुड हैव ओपन्ड अ विंडो फॉर डिमांड लेड प्राइवेट कैपेक्स साइकिल. नाउ ऑल सेड एंड डन, आज की डेट में इन्वेस्टर्स को इस बजट को ध्यान में रखते हुए और कंटिन्यूएशन ऑफ बजट्स को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे प्लान करना चाहिए. मेरा पहला बेट है बैंकिंग. यस, इकोनॉमिक रिकवरी एक बहुत बड़ा डबल बूस्टर है इस सेक्टर के लिए. साथ ही साथ हाई क्रेडिट ऑफटेक एंड लोअर क्रेडिट कॉस्ट इज बूस्टिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनीज. सेकेंड, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आई एम बुलिश ऑन इंडियन आईटी सेक्टर. हालांकि काफी लोगों का इस बारे में कॉन्ट्रा व्यू. ग्लोबल डिजिटलाइजेशन इज लाइक येट अनदर Y2K मूवमेंट फॉर द सेक्टर. सो IT सेक्टर इज बिग यस फ्रॉम माय साइड. नेक्स्ट इज कैपिटल गुड सेक्टर. डेफिनेटली बेनिफिशियरी होगा बिकॉज ऑफ द अपकमिंग हायर डिमांड, बट साथ ही साथ इन्फ्लेशन यहाँ पे विलेन का काम कर रहा है और उनके प्रॉफिट्स को काफी कुछ डेंट करेगा. सो यस, बैंकिंग and the IT are the preferred sector for me. I think it is a market of stock picking rather than the sector sweeping for all other sectors. Thank you and happy investing. If you find the videos informative, please do like them, subscribe them and share with your friends and families. Thank you.